पॉर्न एंड फैप एडिक्शन आजकल के टीनेजर्सों का वन ऑफ द मेन एडिक्शन। तो इन टीनेजर्स को दो भाग में भाग किया जा सकता है। एक जो पॉर्न एंड फैप एडिक्शन को उतना ज़्यादा कोप करते हैं, उतना ज़्यादा सोचते नहीं कि ये गंदी चीज़ है, और दूसरे जो इससे छुटकारा पाना चाहते हैं। सो आई डोंट नो कि आप उन दोनों में से कौन से हो, बट मैं इस वीडियो में बोलने वाला हूँ हाउ यू कैन गेट रीड ऑफ porn and fap addiction. Why did you get addicted to porn and fap in the first place? तो इसका जवाब बहुत सारे हो सकते हैं। आपका इन्वायरमेंट हो सकता है, आपका मेंटल हेल्थ हो सकता है कि आप बहुत लोनली हो, बट मैं एक बेसिक सा लॉजिक बोलने वाला हूँ कि आज से करोड़ों साल पहले जब इंसान हुआ करते थे, जो बंदर या फिर कुछ भी थे, तब उनके दिमाग में ये नहीं चलता कि उनको कौन लाइक करेगा कि नहीं करेगा, क्या कपड़े पहनने हैं, क्या वो बंदा मेरे को जज करेगा कि नहीं। सिर्फ उनके दिमाग में दो बात चलती थी, सर्वाइवल, रिप्रोडक्शन। बस आजकल के टाइम पे सर्वाइवल आपके पेरेंट्स सब कुछ कर दे रहे हैं। सर्वाइवल को लेके जो भी है, खाना, कपड़ा, मकान, वो सब कुछ दे रहे हैं आपके पेरेंट्स। फिर बचता है क्या? रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन आपको ओवर ब्लेम कर रहा है। आपका जो अर्ज है रिप्रोडक्शन का, वो अकेला सिर्फ आपका बचा हुआ है अल्टीमेट में। तो इसलिए आप ज़्यादा पॉर्न और फैप के ऊपर एडिक्टेड हो। अगर आज आपका सर्वाइवल का अर्ज होता, आपके पीछे कोई हंटर लगा होता, आपके पीछे खाने का कोई चीज़ नहीं होता, आप कल खा पाओगे कि नहीं वो सही नहीं होता, आप कल कुछ पहन पाओगे कि नहीं वो सही नहीं होता, तो फिर आप ये पॉर्न और फैप से एडिक्ट नहीं होते। उस अर्ज को कंट्रोल करना होगा आपको। रिप्रोडक्शन का अर्ज जो कि आपको आता है, उसको आपको कंट्रोल करना होगा। तो उसको कंट्रोल के लिए आप मेडिटेशन कर सकते हो या फिर बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, बट इन दिस वीडियो में आपको सिर्फ 3 बताने वाला हूँ कि आप क्या वो 3 स्टेप फॉलो करके इस फैप एंड पॉर्न एडिक्शन को छोड़ सकते हो। सबसे पहला स्टेप जो कि है वो है सेल्फ इमेज। जो भी करना है उससे पहले आपको अपनी सेल्फ इमेज सही करनी पड़ेगी। आपको पहले कहना पड़ेगा खुद को कि मैं पॉर्न और फैप एडिक्ट नहीं हूँ। एक नशेड़ी जो खुद को नशेड़ी समझता है, उसको ज़्यादा तकलीफ होगी नशा छोड़ने में देन नशेड़ी जो खुद को नशेड़ी नहीं समझता। और मैं नहीं चाहता कि आपको तकलीफ हो, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि फर्स्टली आपको सेल्फ इमेज सही करनी पड़ेगी। तो सेल्फ इमेज सही करने के लिए पहले तो आपको बोलना पड़ेगा खुद को कि मैं फैप नहीं करता, मैं पॉर्न नहीं देखता, मैं एक नॉर्मल सा बंदा हूँ, एक अच्छा बंदा हूँ जो कि अच्छा प्रोडक्टिव काम करता है। पहले ये सिर्फ आपके मुंह से निकलेगा, बट धीरे धीरे करते करते आपके यहाँ से भी हो जाएगा। एक दिन में नहीं होगा ये चीज़, बट आपको बोलते रहना है कि मैं पॉर्न और फैप एडिक्ट नहीं हूँ, मैं एक अच्छा बंदा हूँ। तो बस करते रहिए। सही सेल्फ इमेज, बिना सेल्फ इमेज से निकाले कि आप पॉर्न और फैप एडिक्ट नहीं हो, आप आगे नहीं बढ़ सकते। कॉज अगर आपका दिमाग में रहा कि आप पॉर्न और फैप एडिक्ट हो, तो फिर जैसे ही आप एक बार रिलैप्स करोगे, उस टाइम में आपका दिमाग आपको बोलेगा कि तू तो पॉर्न एडिक्ट है, तू कर ही सकता है, तेरा बस की बात नहीं है। सिंपली विक्टिम कार्ड, आपका दिमाग विक्टिम कार्ड खेलेगा, जिससे आपको लगेगा कि आपका ये दोष नहीं है, आपका ये गलती नहीं है। और जब तक आपको लगेगा कि आप फैप कर रहे हो, पॉर्न देख रहे हो, ये आपकी गलती नहीं है, तब तक
आप कैसे सही होगे, कैसे छोड़ोगे इसको? तो ज़रूर सेल्फ इमेज से निकाल लेना अपना ये पॉर्न और फैप एडिक्ट का टैग। थैंक यू। नेक्स्ट स्टेप जो कि है फाइट वन बैटल एट अ टाइम। तो जो है पॉर्न एंड फैप एडिक्ट, उनको लगता है कि पॉर्न एडिक्शन और फैप एडिक्शन एक ही है। ना, दोनों अलग एडिक्शन है। आप पॉर्न से भी एडिक्टेड है, आप फैप से भी एडिक्टेड है। बट ये दोनों बहुत ज़्यादा को डिफरेंट है कि आप पॉर्न देखते हो तब जाके आप फैप करते हो, आप आपका फैप करने का मन होता है तब जाके आप पॉर्न देखते हो। बट दोनों ही एक अलग अलग एडिक्शन है। तो एक बार में आप एक एडिक्शन नहीं छोड़ सकते हो, दोनों कैसे छोड़ेंगे? इसीलिए एक टाइम पे एक एडिक्शन से लड़िए। सबसे पहले आपको पॉर्न का एडिक्शन हटाना चाहिए। मतलब जो भी पॉर्न है, सॉफ्ट पॉर्न, डायरेक्ट पॉर्न, हार्ड पॉर्न, और जैसा भी पॉर्न है उसको आपको हटा देना चाहिए। तो सॉफ्ट पॉर्न हटाने के लिए आपको जस्ट इंस्टाग्राम डिलीट करना होगा, कॉज वहाँ पे ही ज़्यादातर सॉफ्ट पॉर्न है। इफ़ यू डोंट कैन नो व्हाट सॉफ्ट पॉर्न मीन, आप सर्च कर सकते हो कहीं पे। इंस्टाग्राम और रेडिट अगर आपने हटा दिया तो फिर आई गेस यू वॉन्ट गेट एनी सॉफ्ट पॉर्न। यूट्यूब पे भी मिलते हैं बट यूट्यूब में उतने ज़्यादा नहीं मिलते। और हार्ड पॉर्न जो कि है, अगर आपका देखने का इच्छा है हार्ड पॉर्न, तो फिर आप जितना भी वेबसाइट ब्लॉकर, ऐप ब्लॉकर डाउनलोड कर लो, आप एट द लास्ट आप देख के ही छोड़ोगे। तो उसमें ज़रा सा अपना विल पावर लगाना, अपना दिमाग लगाना, अपने आप को कहना कि मुझे नहीं देखना। जब पॉर्न को कट ऑफ कर रहे होगे तब आपको फैप करना है। मतलब ज़्यादा फैप नहीं, आप जितनी मात्रा में पहले करते थे उतना ही। मतलब अगर आप एक हफ्ते में 4 बार करते थे तो 4 बार करना है, फिर 2 हफ्ते बाद उस 4 को 3 बार करना है, फिर उस 3 को आपको 2 बार लाना है 2 हफ्ते बाद करके। फिर जब एक आएगा तब उस एक को टिकाए जाना है जब तक आप एकदम मुक्त नहीं हो सकते फैप से। ऐसा करके आपको जाना है, पहले पॉर्न जाएगा फिर फैप जाएगा, दोनों एक साथ जाना हार्ड है बट जा भी सकता है। थर्ड स्टेप रियलिटी कार्ड। तो जो भी है पॉर्न और फैप को लेके जो भी चीज़ आपको ख़राब लगती है या फिर जो भी चीज़ आप ख़राब खोज सकते हो पॉर्न और फैप के ऊपर, वो आपको एक पेपर में लेके लिखना है। तो जब भी अर्जेस आएंगे आपको तब वो पेपर लेना और देखना। या फिर आप खाली बैठे हो, कुछ काम नहीं है, वो पेपर एक बार लेना और पढ़ना। सिर्फ आपको जो भी खराब चीज़ें हैं, जो भी साइड इफ़ेक्ट, जो भी खराब चीज़ें लगती है आपको पॉर्न और फैप से, वो सिर्फ आपको याद रखना है। अगर ये एक पेपर में भी आप नहीं लिख सकते तो फिर एक नोट में जाके आप लिख लीजिए और उस नोट का आप वॉलपेपर बना लीजिए। दैट वुड बी क्रीपी बट आपके वॉलपेपर में आपका नज़र जाते रहेगी बहुत ज़्यादा। आपका लाइक वॉलपेपर आप जब भी चेकआउट करोगे तब भी आपको याद आएगा पॉर्न और फैप के बारे में कि क्या क्या साइड इफ़ेक्ट है। 3 स्टेप आप सही से फॉलो करते हो तो आप फैप छोड़ सकते हो। यही है इनफ। नॉट सम के आपको वो सब वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है कि मेरा ट्रिगर है, मेरा इससे ट्रिगर होता है, ये पैटर्न फॉलो करूँ। वो सब वीडियो आपके देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ये 3 स्टेप अगर आप अच्छे से फॉलो करते हैं तब आपका आराम से छू सकता है। बट फिर भी अगर आप देखना चाहते हो तो आप देखो, मेरा क्या। बोनस टिप्स ताकि आपके पॉर्न और फैप छोड़ना आसान हो। सबसे पहला टिप और सबसे यूजलेस भी, वो है जो भी हो जाए वहाँ पे हाथ मत लगाना फैप के ऊपर। या इट इज़ सबसे बेस्ट टिप है, कॉज अगर आप हाथ नहीं लगाते हो तो फिर कैसे होगा फैप।
और सबसे बेकार कॉज अगर आप हाथ रोक सकते थे तो फिर आप ये वीडियो नहीं देखते। सो आई कैन नो। सेकंड टिप, ज़्यादा बॉर्डर मत होइएगा। जो कि है फैप करना, जो आपका अर्जेस आता है फैप करने का, वो नॉर्मल है। लाइक अगर आप एक एनिमल हो, आप एक लिविंग बीइंग हो जो रिप्रोडक्शन कर सकता है, तो आपका लाइक थॉट आते ही होंगे रिप्रोडक्शन का। अगर आपके रिप्रोडक्शन का थॉट्स नहीं आते तो फिर आपने करोगे। सो फैप के बारे में सोचना एकदम नॉर्मल है, बट फैप करना नॉर्मल नहीं है। थैंक यू। सो फिर आते हैं पॉन के ऊपर। तो पॉन के ऊपर कोई भी टिप काम नहीं करती। अगर आपका मन है देखने का तो आप देख के रहिएगा। फिर भी एक ट्रिगर है, जैसे कि आप एनिमे देखते हो, एनिमे देख के लाइक इची एनिमीज मेनली, या फिर दूसरा कोई डांस का वीडियो देखते हो जिसमें वो सब होता है, वो देख के आपका थोड़ा ट्रिगर होता है, आपका थोड़ा मन बनता है देखने का। तो उससे दूर रहिए, यही है एक टिप। फिर उसके बाद आता है एक जिम ज्वाइन करना, या फिर एक ऐसा काम करना जो आपसे फिजिकल लेबर मांगता है। अब फिजिकल लेबर ही क्यों, बाकी कोई मेंटली लेबर या फिर दूसरा कोई लेबर। मेंटली लेबर से आप भाग सकते हो, जैसे पढ़ाई जो कि मेंटली लेबर है, उससे आप पढ़ते पढ़ते कर लिया, हो गया दिन वेस्ट, जिंदगी वेस्ट, ऐसे ऐसे सोच आते हैं फैप करने के बाद। बट अगर आप जिम ज्वाइन करते हो या फिर फुटबॉल खेलते हो, क्रिकेट खेलते हो, या फिर स्विमिंग पे जाते हो, तो फिर आपको थकान आती है। फिर थकान के बाद आप खाना खाते हो तो आपको सोना आता है, आपको लाइक उतना एनर्जी नहीं बचता कि आपको फैप करने का, पॉन देखने का। इसीलिए फिजिकल एक्टिविटीज़ में ज्वाइन हुई है। एटलीस्ट रनिंग पे जाइए, तगड़ी रनिंग, 10 किलोमीटर दौड़िए, 5 किलोमीटर दौड़िए। तो उससे आप थकेंगे, और थकेंगे तो फिर आपका फैप करने का मन उतना नहीं होगा। यही थे थोड़े से टिप्स। मैं इन फ्यूचर और अगर बनाया वीडियो फैप एंड पॉन के ऊपर तो फिर मैं और भी टिप्स दे दूँगा। तब तक के लिए आप इसको फॉलो कीजिए। तब के लिए आई होप कि आप पॉन और फैप को छोड़ सकें। तब तक के लिए पीस।